Hello students, welcome again. Now we are going to discuss about different agriculture and rural development programs which are launched by Government of India. इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा बहुत सारे एक्सटेंशन प्रोग्राम और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जिनमें से कुछ प्रोग्राम्स के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देन फर्स्ट हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना ये 24 सितंबर 2014 को यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय जी के 98th बर्थ एनिवर्सरी पे, जिसका मुख्य उद्देश्य जो ग्रामीण युवा थे, ग्रामीण बेरोजगार युवा, उनमें कौशल विकास, उनके स्किल में डेवलपमेंट लाना, स्किल डेवलपमेंट इसका मुख्य उद्देश्य था। दिस इज़ अ प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर रूरल पुअर यूथ। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 15 से 35 13 to 35 ईयर्स ओल्ड जो यंग पीपल थे, उनको ही टारगेट किया गया था, उनको ही ट्रेन किया गया था, उनको ही स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेन किया गया था। देन नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा 1999 में लॉन्च किया गया था। 1 अप्रैल 1999 को सबसे पहले लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब जो पीपल थे, रूरल पुअर पीपल, उनको स्वरोजगार बनाना। दैट मीन्स उनमें स्किल डेवलपमेंट कर उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। द SGSY एम्स टू प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार प्रोवाइड कराना, ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रोवाइड कराना इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय NGOs, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। एंड लेटर इसी जो प्रोग्राम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको फिर से रीस्ट्रक्चर करके 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से लॉन्च किया गया। दैट मीन्स जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, उसी का नाम, उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसका नाम चेंज किया गया नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के नाम से। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट के लिए या गवर्नमेंट की तरफ से जो 3 लाख रुपए तक का लोन 7% ब्याज से 7% दर की ब्याज से जो दिया जाता था, उसमें ब्याज की दर को कम करके 4% कर दिया गया। देन नेक्स्ट प्रोग्राम इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था, बहुत महत्वपूर्ण अभियान था, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी को ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी के लिए 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को, सभी को उनके लिए शिक्षा कंपलसरी कर दिया। दिस प्रोग्राम वाज pioneered बाय फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। सर्व शिक्षा अभियान का जो बजट है, जो एक्सपेंडिचर है, वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट
50-50 इसको वहन करती है। दैट मीन्स जितना भी सर्व शिक्षा अभियान में जो खर्च होते हैं वो एक्सपेंडिचर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिलके इसका वहन करते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस मिशन का, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से परिवहन जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसको सशक्त बनाना। दैट मीन्स वहाँ पे पक्की सड़कों का निर्माण करना। इनिशियली इट वाज 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका जो फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आता है और इसको 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, नाउ एक्सपेंडिचर विल बी शेयर्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट एट द रेशियो ऑफ 60-40। ये पहले जब 25 दिसंबर 2000 को जब ये लॉन्च किया गया उस समय पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इसका खर्च का वहन करता था। बाद में 14th फाइनेंस कमीशन आने पे 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस योजना का वहन किया जाता है। दिस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट स्कीम इज विलेज ग्रैन बैंक स्कीम, ग्रामीण अनाज भंडारण योजना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य की आपूर्ति करना। और द स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। The main objective of this scheme is to provide safeguard against the starvation during the period of natural calamity. That means प्राकृतिक आपदा के समय भूखमरी, अकाल की जो स्थिति होती है उससे निपटने के लिए लोगों की, पब्लिक की सहायता करने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। Under this scheme, needy peoples will be able to borrow food grain. और जब इस स्कीम के अंतर्गत जो विलेज ग्रेन बैंक हुआ करता था वहाँ से आवश्यकता अनुसार जिनको आवश्यकता होती थी अपनी आवश्यकता अनुसार वहाँ से अनाज ले सकते थे और उनके पास अधिक अनाज होने पे वहाँ वापस जमा कर सकते थे। देन नेक्स्ट स्कीम इज संसद आदर्श ग्राम योजना। ये संसद आदर्श ग्राम योजना भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर, हमारे करेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 11 अक्टूबर 2014 को। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विल बी सुपरवाइजिंग अथॉरिटी ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का सुपरवाइजिंग अथॉरिटी जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इसके अंतर्गत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो संसद हैं, संसद सदस्य, उनको अलग अलग गांव में अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के फिज़िकल और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलप कर सकें। देन अगला जो योजना है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, MG नरेगा। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 was launched on the 2nd Feb of 2006। ये जो योजना है इसको 2006 में लॉन्च किया गया। इसको अभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट MG नरेगा के नाम से जाना जाता है। पहले इसको राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो
ग्रामीण क्षेत्र में जो लैंडलेस फार्मर हैं, जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है और गरीब हैं, उनको रोजगार मुहैया कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। इट गारंटीज 100 डे एम्प्लॉयमेंट इन द ईयर ऑफ द विलेज पीपल। ये जो है ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण जनता को, ग्रामीण जन को, गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 50% वर्कर्स शुड बी वुमेन, और इसमें जो 50% जो वर्कर्स थे, लेबर वर्कर्स, वो वुमेन हुआ करते थे। देन नेक्स्ट इज अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, द स्कीम वॉज launched by the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on 25th December 2000. The scheme provides food grain to around 2 crore below poverty lines. इसमें 25 दिसंबर सन 2000 को लॉन्च किया गया ये योजना। इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे स्तर पे आने वाले जो गरीब लोग थे, उनको कम दाम में अनाज उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। टोटल 35 kgs ऑफ फूड ग्रेन इज प्रोवाइडेड टू द फैमिली। राइस इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ ₹3 पर kg एंड वीट ₹8 पर kg। इस प्राइस पे लोगों को अनाज उपलब्ध कराया गया। देन नेक्स्ट स्कीम इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसमें ग्राम्य क्षेत्रों में अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया गया। द मेन एम इज द ऑफ दिस प्लान इज टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड अकाउंटेबल क्वालिटी हेल्थ सर्विस। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो इस मिशन का, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे क्वालिटी का या स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था। और ये परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया गया था। देन नेक्स्ट स्कीम इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, बाल विकास। तो इस ये जो स्कीम है, द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1975 and discontinued in 1978 by the government of Morarji Desai and then relaunched by the 10th 5-year plan। ये जो योजना है इसको 1975 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। It is a government program of India which provides food, preschool education and primary health care to children under 6 years of age and their mother। इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्री स्कूल फैसिलिटीज़, जिसको आंगनबाड़ी के नाम से जानते हैं, सुविधाएं उपलब्ध कराए गए ताकि उन्हें माल न्यूट्रिशन की वजह से किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देन नेक्स्ट इज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 1st April 1999 and the main aim of this program was the development of rural areas। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एट्सेट्रा इसमें इसमें शामिल थे। देन नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम था 1995 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की मदद
की जाती। It was centrally sponsored scheme of the government of India that provides financial assistance to the elderly, widowed, and person with disabilities in the form of social pension, सामाजिक पेंशन के रूप में। जो वृद्ध हैं, जो वृद्ध असहाय जो थे, और जो विधवा थे, उन्हें पेंशन देना, इस पेंशन के द्वारा उनकी सहायता करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। देन नेक्स्ट इज अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम which has been executed since 1st April 2001 in this state। ये हमारे छत्तीसगढ़ में 2001 से इसको एग्जीक्यूट किया गया। This scheme has been amalgamated into the state plan since year 2001-2003। Under this scheme, old destitutes who are not getting the national old age pension but have its eligibility are being provided 10 kg food grain, 6 kg wheat, 4 kg rice per month free of cost as food security। तो इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो असहाय या राष्ट्रीय जो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन है, राष्ट्रीय ओल्ड एज पेंशन पाने के योग्य जो व्यक्ति हैं, जिन्हें वो पेंशन नहीं मिलता है, उनको फूड सिक्योरिटी, दैट मीन्स उनको खाद्यान्न की कमी ना हो, इसलिए 10 किलो अनाज फ्री में दिया जाना था। देन इंदिरा आवास योजना, ये ग्रामीण असहाय और गरीब लोगों के लिए, जिनके पास घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं हुआ करते, उनको उनके लिए आवास उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ रुपीज़ 70,000 इन प्लेन एरियाज एंड 75,000 इन हाईलैंड एरियाज। इसमें 70 से 75,000 रुपये दिए जाते जिससे कि उनका घर बन सके। हाउसेस आर अलॉटेड इन द नेम ऑफ वुमेन और जॉइंटली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, या तो किसी महिला के नाम से या फिर हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम से, जॉइंटली के नाम से ये उपलब्ध होते थे। देन नेक्स्ट योजना इज, नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है, ये इंदिरा आवास योजना पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से 1985 में जो राजीव गांधी जी ने लॉन्च किया था, उसी को 2015 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से फिर से रीलॉन्च किया गया। जिसमें जो अर्बन पुअर पीपल थे, दैट मीन्स शहरी गरीब जो थे, उनके लिए भी आवास व्यवस्था किया जाना इस योजना का उद्देश्य था। देन नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज, दैट मीन्स इसको शॉर्ट में प्यूरा के नाम से जाना जाता है। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड डिस्कस इन हिज बुक टारगेट 3 बिलियन। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था शहरों में जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, वो सारे फैसिलिटीज़ ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में भी अवेलेबल कराना, मुहैया कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये प्यूरा का एक फिज़िकल कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर है जिसे देख सकते हैं, और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर भी जिसको आसानी से समझ सकते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो जो है, इस प्रकार से ये जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य था
विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण जो गरीब हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको रोज़गार उपलब्ध कराना, उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु उनको रोज़गार उपलब्ध कराना विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। देन नेक्स्ट इज़ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इस योजना का भी मुख्य उद्देश्य सभी गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पुअर्टी लाइन जो पीपल थे, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना was launched on 1st September 2001 by merging the provision of employment assurance scheme and जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और एम्प्लॉयमेंट रोजगार गारंटी योजना, दोनों को मिला जुला के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से इसको लॉन्च किया गया था। देन नेक्स्ट इज आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम या इसी को मोदी केयर के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत कम क्योंकि ग्रामीण गरीब जो हैं उन्हें स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाते धन की कमी के कारण, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो है, मुख्य उद्देश्य है कि सभी को हर प्रकार की एडवांस हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल कराना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। It is a centrally sponsored scheme launched in 2018 under the Ayushman Bharat mission of MOHFW for a New India 2021. This scheme aims at making intervention in primary, secondary and tertiary care system. That means प्राथमिक और टर्टरी जो स्वास्थ्य सेवा है वो उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। Indu Bhushan has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) and Dr. Dinesh Arora as the Deputy CEO for आयुष्मान भारत योजना, जो दिनेश अरोरा को CEO और इंदु भूषण को CEO और डॉक्टर दिनेश अरोरा को डिप्टी CEO के रूप में अपॉइंट किया गया था। देन नेक्स्ट इज राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इस योजना के अंतर्गत हर घर में बिजली पहुंचाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में बिजली मुहैया कराना था। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।